नया साल अक्सर सिर्फ तारीख बदलने का एहसास देता है, लेकिन इस बार बदलाव कहीं ज्यादा गहरा है। यह साल उन करोड़ों परिवारों के लिए नई शुरुआत लेकर आया है, जिनके सिर पर अब तक पक्की छत नहीं थी। सालों से जिन लोगों का एक ही सपना था कि उनका भी अपना घर हो, ऐसा घर जिसमें बरसात की बूंदें टपके नहीं, तेज धूप परेशान न करे और जहां पूरा परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके, उनके लिए अब यह सपना सिर्फ ख्वाब नहीं रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना धीरे धीरे एक सरकारी योजना से आगे बढ़कर लोगों की जिंदगी की नींव बन चुकी है, जिस पर वे अपना भविष्य खड़ा करना चाहते हैं। अब इस योजना के तहत पहली किस्त मिलनी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही कई अहम बदलाव भी लागू किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद साफ है, योजना को पहले से ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। सरकार चाहती है कि देश का कोई भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार बिना पक्के घर के न रहे। इसी सोच के साथ पूरी व्यवस्था को इस तरह सुधारा गया है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद पीछे न छूटे। जिन परिवारों का नाम अंतिम सूची में शामिल हो चुका है, उनके बैंक खातों में सीधे पहली किस्त भेजी जा रही है, ताकि बीच में कोई बिचौलियां न हो, न कोई कटौती और न ही किसी तरह की गड़बड़ी। यह पहली किस्त सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि उस घर की शुरुआत है जिसकी नींव अब जमीन पर रखी जा सकती है। इसी पैसे से घर का शुरुआती निर्माण शुरू होता है, नींव डाली जाती है, ईंट, सीमेंट, बालू, लोहे की सरिया और मजदूरी जैसे जरूरी खर्च पूरे होते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस पहली किस्त का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यहीं से घर बनने की असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही निर्माण कार्य सही तरीके से शुरू होता है और उसकी जियो टैगिंग सत्यापन हो जाता है, अगली किस्त की प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ जाती है। मतलब साफ है, अगर लाभार्थी नियमों के अनुसार काम करता है तो आगे की सहायता बिना किसी रुकावट के मिलती रहती है। शहरी इलाकों में भी यही व्यवस्था लागू की गई है। जिन लोगों के पास अधूरा मकान है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या सालों से किराए के घर में गुजारा कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत मदद दी जा रही है, ताकि वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें या अपने अधूरे मकान को पूरा कर सकें। इससे शहरी गरीब परिवारों को सिर्फ एक घर नहीं मिल रहा, बल्कि सम्मान के साथ जीने का मौका मिल रहा है और वे खुद को समाज की मुख्य धारा में पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर पा रहे हैं। इस साल योजना में किए गए बदलाव इसे पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब सत्यापन प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है, ताकि लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। इसके लिए सर्वे, दस्तावेजों की गहन जांच और जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी गलत व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएगा और किसी भी गरीब का हक किसी और के हाथ नहीं जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव किस्त जारी करने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया गया है। लाभार्थी को हर चरण की जानकारी मिलती रहती है, फाइल किस स्थिति में है, किस्त किस स्तर पर है और अगर कहीं रुकावट है तो वह क्यों है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी नहीं रहती और उन्हें अपने ही हक के लिए भटकना नहीं पड़ता। पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम आदमी खुद समझ सके कि उसका मामला कहां तक पहुंचा है। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण बदलाव उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले किसी कारणवश किस्त नहीं मिल पाई थी। अब ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा की जा रही है। अगर गलती प्रशासन की ओर से हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिया जाएगा। यही वजह है कि उन परिवारों में भी नई उम्मीद जगी है जो पहले निराश हो चुके थे और जिन्होंने मान लिया था कि शायद उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। सरकार ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि योजना के नाम पर अगर कोई भी अधिकारी या कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थियों को किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। यह योजना पूरी तरह मुफ्त है और इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के मिलना चाहिए। इसके बावजूद कई बार ऐसा देखा जाता है कि नाम सूची में होने के बाद भी किस्त नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह अक्सर तकनीकी होती है, जैसे बैंक खाते में आधार लिंक न होना, केवाईसी अधूरी होना या दस्तावेजों में कोई छोटी सी गलती। ऐसे मामलों में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये समस्याएं आसानी से सुधारी जा सकती हैं। जैसे ही ये छोटी छोटी कमियां दूर होती हैं, भुगतान की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और किस्त खाते में आ जाती है। इसके साथ ही सरकार निर्माण की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दे रही है, ताकि घर सिर्फ खड़ा ही न हो बल्कि मजबूत और टिकाऊ बने। हर चरण की निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो और हर घर तय मानकों के अनुसार तैयार हो सके। असल में यह योजना सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की योजना है।
जब किसी परिवार के पास अपना पक्का घर होता है तो उसे समाज में एक अलग पहचान मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है और बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिलता है। यही कारण है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने में भी मदद कर रही है, क्योंकि जब गांव में ही सम्मान के साथ रहने की सुविधा मिल जाती है तो लोगों को मजबूरी में शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता। शहरी गरीबों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है। अब वे भी अपने बच्चों को एक सुरक्षित छत दे पा रहे हैं, उन्हें एक स्थायी पता मिल रहा है और बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का रास्ता खुल रहा है। यह नया साल उन लाखों परिवारों के लिए नई शुरुआत बन चुका है जिन्होंने पहली किस्त मिलते ही अपने घर की नींव रख दी है। कहीं ईंटें लग रही हैं, कहीं दीवारें उठ रही हैं, कहीं छत की तैयारी हो रही है और कहीं सालों पुराना सपना हकीकत बन रहा है। यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं है, यह बदलाव जिंदगी का है, सोच का है और भविष्य का है। इसलिए यह जानकारी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज्यादा जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है और सही समय पर मिली जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।